नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज के कई कार्यक्रम हैं। स्वच्छता बेड़े के नए वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। सड़कों के सौंदर्यीकरण कार्यों का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहीद नंद कुमार पटेल की मूर्ति का अनावरण होगा। सीएम भूपेश के आज के कई कार्यक्रम हो रहने वाले हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे? रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। रविंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, बताइए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। लगभग 60 विधानसभा क्षेत्र से ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज रायपुर जिले की बारी है, जिसमें आज जो उत्तर विधानसभा में ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा, जो लगभग 2 बजे के आसपास चालू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, क्या परेशानी है उसको दूर करने की बात कह रहे हैं। उसी बीच आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। पहले वो मल्टी लेवल पार्किंग में जाएंगे, जहां सौंदर्यीकरण का अनावरण करेंगे, गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे स्वच्छता के लिए। और पाइपलाइन योजना है, और जो सड़क सौंदर्यीकरण है, जो तमाम ऐसी चीजें मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका आज शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उसके बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पंडरी में स्थित ये एक कार्यक्रम जहाँ स्थल है, वहां पहुंचेंगे, वहां पे भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। उसके बाद लगभग 2 घंटा वहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों की परेशानी दूर करेंगे। जो तत्काल परेशानी लोगों को होती है उसे किस तरह से निराकरण किया जाए। लोग काफी लंबे समय से परेशान होते हैं, लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो ये सब निर्णय दिए जाएंगे, वहाँ पे उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। उसके बाद नंद कुमार पटेल स्वर्गीय जो है, उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा शाम को 6 बजे। इसी तरह लगातार जो उनके कार्यक्रम है, लोगों से मिलने के, लोगों से वार्तालाप करने के, तो ये तमाम जो कार्यक्रम है दिन भर करेंगे। जी बिल्कुल, तो तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। और जाहिर है, जब स्वच्छता की बात हो, सौंदर्यीकरण, सड़कों की बात हो और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई ये चीज़ें मानी जाती हैं। और ऐसे में जाहिर है कि इन चीज़ों को लेकर जब बातचीत हो तो इस पर आम जनता का रुख तो स्पष्ट होता ही है कि उन्हें उन तमाम सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। लौट रही हूँ आपके पास रविंद्र, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हम बता रहे थे आपको। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। देखिए, ये भी चिंता का विषय है। लगातार कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 250 नए कोरोना के पेशेंट अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1761 तक पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट दर काफी तेज है, 9.55%, 9.55%। रायपुर में सबसे ज्यादा 55 नए मरीज मिले हैं। 250 नए कोरोना मरीज। लगातार तेजी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्यों इतने ज्यादा पेशेंट एकदम से निकलकर सामने आने लगे हैं? लविंदर से हम और भी जानकारी ले लेते हैं। लविंदर, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स? देखिए पारुल, आपको बताना चाहेंगे, लगातार कोरोना की वृद्धि हो रही है। हॉटस्पॉट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि भीड़ भाड़ इलाके से जाने से बचे। जितना अगर बाहर जाना जरूरी है तो उसी समय ही निकले, बाकी अन्यथा घर में ही रहें। कोविड जो प्रोटोकॉल है उसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करें। लगातार मास्क लगा के घूमने की तैयारी करें। लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है। सरकार द्वारा भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी की है। कलेक्टर, जो रायपुर कलेक्टर है, वो भी तमाम हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट है उनका निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई कमी होगी तो उसे दूर किया जा सके। अगर किसी तरह का कोई माल फंक्शन है तो उसे दूर किया जा सके। तो तमाम जो ऐसी चीज है उसको लेके स्वास्थ्य विभाग और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आम जनता को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी।
क्योंकि अगर भीड़ भाड़ इलाके में आप लगातार जाते हैं कि कोरोना सर्दी खांसी का इलाज जैसे होता है उसी तरीके से ही है। अगर किसी को सर्दी खांसी है तो तत्काल जाके डॉक्टर से इलाज कराए, टेस्ट करवा लीजिए। ये लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से हिदायत दी जा रही है कि अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो आप तुरंत जाके इलाज कराया जाए, ताकि शुरुआती दौर पे ही अगर कोरोना के लक्षण है तो आपको पता चल जाएंगे, आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं और जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह का वेरिएंट नहीं है। क्योंकि हमने जो पहले 2 कोरोना काल में देखे थे वो वेरिएंट थे, लेकिन इस बार ये वेरिएंट नहीं है, क्योंकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन को लेकर भी ही सरकार काफी अलर्ट मोड पे है। वैक्सीन जिन्होंने डोज नहीं लगवाया है उन्हें भी हिदायत दी जा रही है कि कृपया डोज लगवा ले। अगर कोई मेडिकल इशू है तो जैसे ही वो मेडिकल इशू खत्म होता है उसके बाद डोज लगवा ले, क्योंकि कोरोना आने वाले समय में अगर बढ़ता है तो फिर डोज की भी पर्याप्त मात्रा होगी, जिसको लेकर सीएम ने लगातार स्वास्थ्य विभाग से चर्चा कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो इसी को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग और सरकार और साथ ही आम जनता को तैयार रहने की जरूरत है कि अगर किसी तरह की कोई हिदायत लगातार कोई इसी तरह की कोई बढ़ोतरी होती है कोरोना में तो आप उससे स्वयं बच सकते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। जितना आप सतर्क रहेंगे, जितना आप अपने आप का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार को बचाना खुद चाहेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। जाहिर है कोरोना छूने से भी फैलता है, छींकने से फैलता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। आप ज़रूर, अगर नौजवान हैं, अगर आप यंग हैं तो आप बच सकते हैं, आपने वैक्सीन लिया है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ ऐसे खतरनाक केसेस सामने आए हैं जिसमें जो एज फैक्टर है वो ज़्यादा है, या फिर आप ऑलरेडी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, उनके साथ स्थितियां गंभीर हुई हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो या कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और आपको लगे कि आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता, या आपको लगे कि आपने वैक्सीन ले ली और कोरोना के सिम्टम्स आप में आ गए, आपने घर पर भी दे दिए, तो इसकी वजह से आपके परिवार वालों को कितनी तकलीफ होगी इस बात का अंदाजा लगाना होगा। इसलिए हम बार बार अपील करते हैं कि अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से कम बुजुर्गों और बच्चों को बचाइए। खुद भी अगर जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल्स का पालन कर लीजिए। मास्क हमने लगाना तो बहुत पहले से ही सीख लिया था। बहरहाल लविंदर, अब जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है अस्पतालों में, जाहिर तैयारियां होनी चाहिए, पहले जैसी स्थिति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर, क्योंकि अब जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसके लिहाज से ये भी जरूरी है कि अब प्रशासन जागरूक करना शुरू कर दे, ये बहुत जरूरी है। लौट रही हूं आपके पास। अगली खबर हम लेंगे, जो हम उसके बारे में भी हम लविंदर से चर्चा करेंगे। लौटूंगी लविंदर आपके पास। तो कोरोना अपने पैर पसार रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर पर आम जनता को भी। लेकिन क्योंकि इसलिए भी आम जनता को अलर्ट रहने की जरूरत है, आफ्टर ऑल परेशानियां तो आपको भी होती हैं।